हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा कौतूहल है मित्रों। जब मैं मौनी बाबा के पास बहुत समय बाद आज दर्शन करने आया, तब तक बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा का समापन हो चुका है और रामभद्राचार्य जी महाराज ने एक बड़ी बात कह दी है कि अगली यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक की होगी। तो इस पद यात्रा से ही मन में सवाल आ गया था कि क्या वास्तव में कभी भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं भी बनेगा। और इस सवाल का जवाब भारत का प्रत्येक हिंदू चाहता है, भारतवासी चाहते हैं, भारत के सभी नागरिकों को लगता है कि ठीक ठाक जवाब मिलना चाहिए। तो यही मेरे मन में एक सवाल आया और मैंने मौनी बाबा से, सिद्ध संत हैं, जन्मों जन्म से तपस्या कर रहे हैं, उनसे मैंने ये बात रख दी कि महाराज जी, क्या वास्तव में कभी भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या फिर यह महज चर्चा का विषय रहेगा, लोगों के मन में कौतूहल बना रहेगा और हिंदू राष्ट्र के नाम पर सत्ता में दल आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इस देश में गजवाए हिंद की भी चर्चा हुई, इस देश में भगवाए हिंद की भी चर्चा बाबा बागेश्वर ने अपनी दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा में कर ही दिया। तो गजवाए हिंद का भगवाए हिंद जो जवाब हो सकता है, वास्तव में बहुत सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन एक जो सवाल है उसका जवाब मिलना चाहिए। तो सटीक जवाब मिला है। मौनी जी महाराज अगर कुछ बोले हैं तो उसके पीछे कोई साधारण सी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन कब बनेगा और कैसे बनेगा और कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र, ये बात उन्होंने लिख करके दी है। विजुअल में आप देख सकते हो, लिखा है उन्होंने कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं तब। अब ये बात उन्होंने लिख दी और इसके बाद हमने जो मौखिक रूप से पूछा उनसे कि क्या वास्तव में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब उन्होंने गर्दन झुका करके हाँ में जवाब दे दिया। तो सीधी सी बात है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने के अवसर सबसे ज़्यादा है और ऐसे सिद्ध संतों जो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, जो सामाजिक लोगों से भी बहुत दूर रहते हैं, वो यूं ही तो कुछ बोलते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिले, ये भारत के सभी संत चाहते हैं। वो संत भी जो जंगल में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए। और हम एक ऐसी यात्रा में हैं वर्तमान में, एक आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा जो जन जन का जागरण करेगी और संत समाज की सेवा कर पा रहे हैं। तो मित्रों, संत समाज की सेवा करने से भी एक बहुत बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और एक गहरा सुख मिलता है। वो फीलिंग्स वास्तव में शब्दों में कही नहीं जा सकती है कि उस सुकून का वर्णन किन शब्दों में किया जाए। और अगर आप ऐसे हमारे धार्मिक यात्रा से, आध्यात्मिक और संत सेवा की यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है और संतों की सेवा करने से भी बहुत बड़ा सुकून मिलता है और यह एक प्रकार का सहयोग है राष्ट्र निर्माण में, क्योंकि शक्तियों से ही हम संकट से निपट पाते हैं। तो अगर आपको शक्तिशाली महसूस करना है, अगर आपको अपने जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक धार्मिक चेतना का प्रवाह फैलाना है, तो आपको निश्चित तौर पर आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा में जुड़ना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र के सवाल का जवाब मिला है। आप क्या सोचते हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। हम चाहते हैं कि भारत अखंड भारत रहे और ऐसे ही भारत विकास के रास्ते पर जाए। इसलिए मित्रों, आप देखते हैं कि भविष्यवाणी पर जो शक नहीं किया जा सकता है, शक तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, सत्य ही सिद्ध होने जा रही है। तो निश्चित रूप से एक प्रयास सार्थक होगा हिंदू राष्ट्र का और हमारा प्रयास है आध्यात्मिक जन जागरण का। तो लगातार बने रहिएगा फुल स्टॉप में मेरे साथ।